नमस्कार। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास और नाग पंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं। शिव जी की कृपा बनी रहे। आप सभी की मनोकामनाएं शिव जी पूर्ण करें, ऐसी ही कामना है। आज भी एक मेल चार्ट लाया हूं। ये भी आध्यात्म से जुड़ा हुआ चार्ट है। पिछली कुंडली भी आध्यात्म से जुड़ी हुई कुंडली थी। पिछली कुंडली में जहाँ तक अध्यात्म से जुड़ने के बावजूद सांसारिक जीवन में था, गृहस्थ जीवन में था, सामाजिक जीवन में था। और आज की कुंडली ऐसी है कि जातक जब गृहस्थ का त्याग कर देता है, उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती है, वो इतना आहत होता है कि वो गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन का पूरी तरह से त्याग कर देता है। वैराग्य के मार्ग पर चला जाता है और पूर्णतः वैराग्य के मार्ग पर चला जाता है। आइए कुंडली देखते हैं। ये शेयर कर रहा हूँ कुंडली आप लोगों से। इस पर चर्चा करेंगे, कारणों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये जन्म विवरण है। जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान अमृतसर। पिछली कुंडली में मैंने एक चीज बताया था आप लोगों को कि आध्यात्म से होने का जो योग होता है वो सबसे मजबूत योग होता है। लग्न का अष्टम से संबंध जरूर होगा। नवम भी इन्वॉल्व होगा, पंचम भी इन्वॉल्व हो सकता है, शनि और गुरु भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये कुंडली आप देखिए मकर लग्न की है। लग्नेश वृश्चिक राशि में एकादश भाव में है। वृश्चिक राशि कालपुरुष की अष्टम राशि होती है, जो कि आध्यात्म से जुड़ी हुई राशि है। और लग्नेश की दृष्टि लग्न पे ही आ रही है। लग्न 6 अंश 40 कला का है। और ये सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य का नक्षत्र मकर राशि में उत्तराषाढ़ा होता है। सूर्य इस कुंडली का अष्टमेश है, आप देखिए लग्न में ही बैठा है। यानी लग्न पर डबल प्रभाव हो गया अष्टम भाव का। एक तो लग्न अष्टमेश लग्न में, ऊपर से लग्न की डिग्री भी अष्टमेश के नक्षत्र में। अब आगे देखिए, सूर्य अष्टमेश बैठा है, जो उसके साथ और कौन बैठा है, वो बुध बैठा है, वो है नवमेश। नवमेश देखिए पिक्चर में आ गया, लग्न में आ गया। शुक्र पंचमेश है, वो भी आ गया पिक्चर में। मतलब लग्न में ये तीनों ग्रह जो बैठे हैं वो पंचमेश, नवमेश और अष्टमेश हैं। ये कॉम्बिनेशन या ये इस तरह का संबंध पिछली कुंडली में भी बना था। वो थोड़ा अलग तरीके से बना था और इसमें अलग तरीके से बना है, पर संबंध बना है। अब देखिए कि एक चीज और खास बात है। एक और योग बताता हूं आप लोगों को, जो कि आपको क्लासिकल बुक्स में मिलेंगी ज्योतिष की। बृहत पराशर वर शास्त्र में मिलेगा, फलदीपिका में मिलेगा, और ग्रंथों में मिलेगा। आपको जातक पारिजात में मिल जाएगा, सारावली में मिलेगा। आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट कि लग्न में 4-5 ग्रह बैठे हों, अधिक ग्रह बैठे हों, वो एक अंश के ही अंतर में बैठे हों, मतलब एक अंश के अंदर, तो ये प्रवज्जा योग होता है। प्रवज्जा योग मतलब वैराग्य का योग, सांसारिक, सॉरी, विरक्ति का योग, साधु सन्यासी बनने का योग। इसमें भी आप देखिए कि वैसा योग नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा नजदीक जाकर के देखेंगे तो वह उस तरह का योग बना हुआ है। 3 ग्रह बैठे हैं, बने हैं, बैठे हैं। और तीनों देखिए कि पंचम, नवम और अष्टम के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, लग्नेश से। ये तीनों की डिग्री आप देखिए, ध्यान दीजिए डिग्रियों पे। 19-13 से लेकर 22-26 तक। 19-3-22, 3 डिग्री 16 कला का अंतर है। पिछली और अगली कुंडली ग्रह में, लास्ट वाले ग्रह में बीच में एक बुध बैठा है 19 डिग्री 57 का। मतलब 3 डिग्री 13 कला का जो अंतर है, वो एक नक्षत्र के मान से कम है। एक नक्षत्र का मान 3 डिग्री 20 कला होता है। सॉरी, एक नक्षत्र के चरण के मान से कम है। एक नक्षत्र के चरण का मान 3 अंश 20 कला होता है। तो ये बहुत क्लोज कंजंक्शन माना जाता है। ठीक है। ये क्लोज कंजंक्शन जब भी होता है, मैंने बताया है पहले भी कि दो तीन ग्रहों का जब बहुत क्लोज कंजंक्शन होता है तो एक दूसरे पर बहुत अधिक प्रभाव हो जाता है उनका। तो यहाँ क्लोज कंजंक्शन की वजह से, ये पंचम, नवम, अष्टम होने की वजह से, ये धर्म कर्म अध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रभाव बहुत गहराया, बहुत गहराता हुआ, मतलब बहुत अधिक इस पे आ गया, बहुत डेप्थ में, डीप में जाकर। इसी वजह से जातक, एक तो शनि का भी प्रभाव हो गया, वृश्चिक राशि में शनि, और उसकी महादशा भी चल रही थी। आप देखिए, वृश्चिक राशि की ही पिछली कुंडली में भी महादशा थी। वृश्चिक राशि में राहु की महादशा जब स्टार्ट हुई तो वो अध्यात्म की तरफ अग्रसर हुआ। इस कुंडली में भी शनि की महादशा चल रही थी, वृश्चिक राशि की। लेकिन घटनाएं शुरू कैसे होती हैं वो देखिए। शनि में शुक्र की अंतर्दशा थी तो इसका विवाह हो गया। शुक्र क्या है?
विवाह का कारक नैसर्गिक कारक है, पत्नी का कारक है, भोग का कारक है, और सप्तम भाव को लग्न में बैठ के सप्तम को देख रहा है। तो इसकी जब अंतरदशा है तो विवाह हो गया। उसके बाद हुआ क्या कि, हाँ मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि ये जातक टूर एंड ट्रेवल्स का बहुत अच्छा बिजनेस करता था भारत में। बहुत सफल बिजनेसमैन था और सुखी जीवन जी रहा था। कोई समस्या इसको नहीं थी उस समय। लेकिन पत्नी थोड़ी तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। और यात्रा पसंद कह सकते हैं, ट्रेवल लवर वो थी। और उसको घर में अच्छा नहीं लगता था, यानी ये मातृभूमि पसंद नहीं थी उसे। वो विदेश जाना चाहती थी। उसने जातक को बहुत तरीके से समझा बुझा करके, कैसे भी करके, और कुछ अपनी तंत्रिक विद्याओं का प्रयोग, या जानती होगी या किसी और से करवाया हो, उसका भी प्रयोग करके जातक को मना लिया उसने विदेश जाने के लिए। ये तंत्र मंत्र जो उसने किया, जादू टोना, ये या करवाया, इसको उसने स्वीकारा भी बाद में। इस बात की स्वीकारोक्ति उसने की है कि मैंने ये किया था या करवाया था। जातक 2017 में पत्नी को लेकर के यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ करके भारत वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहां जाने के बाद अ, इन दोनों का संबंध खराब हो गया। जातिका शायद, हो सकता है कि उसका मुख्य उद्देश्य ही विदेश में जाना था, और विदेश में जीवन जीने की उसकी लालसा रही, चाहे अकेले या किसी के साथ। इसी वजह से उसने वहां पहुंचने के बाद शायद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। या जैसा भी रहा हो, मैं जानता नहीं हूँ जातिका उसकी पत्नी को, जातक की पत्नी को, इसलिए जिस तरह की चीजें निकल के आई हैं उससे ये चीज संकेत मिलता है। तो उसने क्या, उस समय क्या हुआ कि विदेश जाने के बाद इन दोनों का संबंध बहुत खराब हुआ, बहुत झगड़े हुए इन दोनों के बीच, और बात तलाक तक आ गई, मार पिटाई भी हुई दोनों की आपस में, झगड़े भी हुए। तलाक होने के बाद जातक वहां से छोड़ करके इंडिया आ गया, उसकी पत्नी नहीं आई। देखिए ध्यान दीजिएगा, तलाक हो गया, पति से अलगाव हो गया, लेकिन पत्नी आई नहीं। पत्नी वहीं रह गई अकेले। पति वापस भारत आ गया। यहाँ आने के बाद पता चला कि पत्नी का चरित्र भी संदिग्ध था। पति को धोखा मिला पत्नी से। पति बहुत आहत हुआ। और आहत होने के बाद जब भारत वो आया, खास बात यह है कि जब तक अपने घर नहीं गया, वो सीधे वृंदावन चला गया, प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम। वहां उनका उपदेश, उनका प्रवचन सुनने लगा। गुरु भक्ति में लीन हो गया, गुरु सेवा, लोगों की सेवा करने लगा, पूजा पाठ करने लगा, मेडिटेशन करने लगा। मतलब धर्म से बहुत जुड़ गया, वैरागी हो गया, विरक्त हो गया, समझिए सन्यासी हो गया। संसार से, सांसारिक जीवन से बिल्कुल कोई सरोकार नहीं, कोई राबता नहीं, कोई वास्ता नहीं, बिल्कुल त्याग कर दिया उसने। माता पिता इस जातक के, माँ जातक पर ही डिपेंडेंट थे। जब जातक वहां पहुंचा, उन लोगों को पता चला, तो वो, उसके रिश्तेदार वगैरह सभी लोग बहुत बार आए, बहुत समझाया बुझाया जातक को, लेकिन जातक मानने को तैयार नहीं। मतलब वो जिस मार्ग पे आज है, उस मार्ग को छोड़ने को तैयार नहीं। जातक वापस आया था शनि राहु की दशा में। शनि में राहु की अंतर्दशा चल रही थी। राहु आप देखिए चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव हमारी मातृभूमि का होता है। और राहु जिस भाव में बैठा हो, जिस राशि में, उसका फल करता है। चतुर्थ भाव में बैठा था तो उसने चतुर्थ का फल कर दिया। जातक को वापस विदेश से देश में बुला लिया, मातृभूमि में। ये हुआ था सितंबर 2021 में। मतलब 4 साल लगभग होने को आ रहे हैं जातक भारत आए हुए, और प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में रहते हुए। अब स्थिति ये है, बाद में स्थिति क्या बनी कि जब जातक नहीं माना सबके समझाने बुझाने के बाद भी, तो उसके माता पिता भी मथुरा में शिफ्ट हो गए, जातक की देख रेख के लिए, जातक की देखभाल के लिए। क्योंकि जातक, उनको ये भय था कि जातक कोई घटना न कर ले अपने साथ। अब उसके माता पिता का ये प्रश्न है कि आगे क्या होगा, जातक क्या आगे उसका मन बदलेगा, या जीवन भर वो इसी मार्ग पे ही चलेगा। जातक की अपनी सेविंग्स जो हैं वही खर्च हो रही हैं। क्योंकि माता पिता अब तो वृद्ध हो चुके हैं, वो उनकी कोई अर्निंग होनी नहीं है।
इसलिए जो अर्निंग है, जो सेविंग्स है, वो खर्च हो रही है, जब तक है तब तक खर्च हो रही है, जब खत्म हो जाएगी तो शायद हो सकता है जहाँ तक का कुछ मूड बदले। तो जा माता पिता के प्रश्न के अनुसार मैंने कुंडली देखा तो वर्तमान में जो बुध की अंतर्दशा चल रही है, बुध आप देखिए कि नवमेश है, और वो बहुत क्लोज है सूर्य से, अष्टमेश से। और ये दोनों एक ही नक्षत्र के एक ही चरण में हैं। जब एक ही नक्षत्र के एक ही चरण में दो ग्रह होते हैं तो नवांश में भी एक ही साथ हो जाते हैं। ठीक है। ये कंजंक्शन बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है, मतलब सबसे अधिक प्रभावशाली यही कंजंक्शन होता है, इतना प्रभावशाली कंजंक्शन कोई नहीं। तो अष्टमेश नवमेश की युति लग्न में होने के कारण इस दशा में तो जातक परिवर्तित होने से रहा। आगे जो अंतर्दशा है ये केतु की, वो है देखिए दशम भाव में। दशम भाव हमारा कर्म का स्थान है और चंद्रमा के साथ युक्त है। चंद्रमा कौन है? सप्तमेश है। और सप्तम भाव भी दशम से दशम भावात भावम के सिद्धांत से दशम से दशम, यानी ये भी कर्म स्थान होता है। तो सप्तम का स्वामी यहाँ है। सप्तम भाव हमारे विवाह का भी होता है, पत्नी का भी होता है, जीवन साथी का होता है। यानी कि जब केतु की अंतर्दशा आएगी, चंद्रमा से युक्त है, उस समय हम उम्मीद कर सकते हैं कि जातक का मन बदलेगा, जातक जो जीवन जी रहा है उसमें परिवर्तन आ सकता है। इसके बाद केतु की अंतर्दशा के बाद शुक्र की अंतर्दशा आएगी। शुक्र विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है, भोग का कारक है, कामनाओं का कारक है, सप्तम भाव को देख भी रहा है। तो इस दशा में, यानी केतु की अंतर्दशा और शुक्र की अंतर्दशाओं में परिवर्तन होने के चांसेस बहुत अधिक हैं। इस वजह से मैंने उनको बोला कि आप 1.5 साल तक, यानी कि जब तक ये बुध की अंतर्दशा चल रही है, जनवरी 2027 तक, तब तक आप उम्मीद मत करिए। उसके बाद उम्मीद करिए कि जब तक परिवर्तन हो सकता है, जब तक कि मन बदल सकता है। आप अगले साल दिसंबर में, 2026 दिसंबर से जातक को फिर से समझाने का एक प्रयास करिएगा, दिसंबर जनवरी 2027 में। और उम्मीद है कि वो हो सकता है कि बदल जाए। हो सकता है तब तक उसकी सेविंग्स भी खत्म हो जाए जो उसने रखी हुई है, जो वो खर्च हो रहा है। हो सकता है जब सेविंग्स खत्म हो तो उसका मन बदले, उसको लगे कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, कुछ पैसे अर्निंग करने चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे माता पिता भी निर्भर हैं। उनका पेट पालने के लिए, उनका जीवन चलाने के लिए कुछ पैसा तो होना चाहिए पल्ले में। तो ये कुंडली थी अ, आध्यात्म से जुड़ी हुई। जातक का जो विवाह हुआ था वो प्रेम विवाह हुआ था, ये भी बता दूं मैं आप लोगों को। पंचम का स्वामी वहां लग्न में बैठा हुआ है, आपने देखा कि शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, पंचम का स्वामी, और लग्नेश उसको देख रहा है। तो ये एक तरह का योग बन गया, लग्नेश एकादश में बैठा हुआ, वही पंचम को देख रहा है। तो ये एक तरह का योग हो गया, प्रेम विवाह होने का। तो ये कुंडली थी। कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा। आप लोगों का कोई सुझाव हो, प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। आप लोगों को 100% सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। अब आज ये वीडियो ही खत्म करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कुंडली के साथ, अलग विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।